इंडियन निटर में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बच्चों का इनर उसे बोल सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी या उससे थोड़े तो 3-4 महीने तक के बच्चों के लिए, बड़े भी पहन सकते हैं लेकिन बच्चों को ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं आपको ये बनाना बता रही हूँ। ये 1 पीस में बना हुआ है। यहाँ से शुरू होके ये देखिए, इसको खोल के ये ऐसा दिखता है। ये पूरा स्वेटर ये यहाँ से शुरू होके देखिए, यहाँ से 5 फंदे से शुरू हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे जालियाँ, फंदे बढ़ते बढ़ते जितने आपको लंबाई रखनी हो उतने फंदे आप बढ़ा लेंगे। ये 40 जालियाँ पड़ी हैं। ये देखिए, ये जाली दिख रही है यहाँ पे आपको, ये ऐसे ये 40 जाल बिन के फिर यहाँ पे आपको ये देखिए, ये ऐसे, फिर यहाँ ये इतने फंदे, ये जितने फंदे आपने, जैसे 40 जालियाँ बनी हैं, मैंने 5 से शुरू किया था और मैंने इसे 20 जालियाँ बनाई हैं। फिर ये यहाँ 20 फंदे घट गए, फिर यहाँ बढ़ गए, फिर आपने इतना, ये वाला पोर्शन इतना बनाएंगे जो ये ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ तक आ जाए उतना। ये वाला जो प्लेन पोर्शन है, ये इसके बैक साइड का, पीछे का पल्ला आप समझ सकते हैं इसको, ये पीछे का पल्ला है। इसको कितना बड़ा बनाना है इसका अंदाज हम इससे लगा सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल यहाँ तक आना चाहिए। फिर यहाँ पे फंदे घटे हैं, यहाँ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये गले का फंदा है, ये 5-6 फंदे गले के घटे हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ इस तरफ जालियाँ बढ़ती हैं, इस तरफ घटती हैं। ये हर सिलाई में एक एक फंदे घटते जाएंगे और अंत में जब तक ये 5 फंदे नहीं रह जाएंगे तब तक घटेंगे। और ये पोर्शन ऐसे आएगा, ये नीचे और ये ऊपर। यहाँ पे आप बटन लगा देंगे, ये दोनों कंधों की आप सिलाई कर देंगे। ये पूरा स्वेटर जो है गार्टर स्टिच में बनेगा। गार्टर स्टिच का मतलब दोनों तरफ को, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बुनी जाएंगी। ये जो है, ये वाइट कलर से मैंने कंगूरे बनाए हैं। ये कंगूरे कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये शुरू करना बता देती हूँ कि कैसे। इसे आप अपनी सुविधा से इंची टेप से भी नाप सकते हो, कि जैसे ये आपने लंबाई नाप ली, ये 10 इंच, चौड़ाई नाप ली ये 10 इंच, तो ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन तो आप इसलिए अपने हाथों का ही प्रयोग करके ऐसे आप इसे नाप के बच्चे के हिसाब से, न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी और 6-7 महीने के बच्चे के लिए सही रहता है। ये मैंने ऐसे बॉल लिए थे, 2 बॉल, इतना इसमें बचा हुआ है। 2 बॉल मैंने लिए थे, इसमें इतना बचा है। अब इसको शुरू कैसे करते हैं ये आपको मैं दिखाती हूँ। आपने 5 फंदे डालने हैं। ये 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। ऊन थोड़ा मोटा है, ये नीचे पहनाने का स्वेटर है, तो आप इसे सॉफ्ट और पतला ऊन भी लेंगे जिससे बच्चों को चुभे ना और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 5 फंदे मैंने डाले। फंदे डालने तो आपको ध्यान ही होंगे, ये स्लिप नॉट, और तो फिर से डालते हैं, खुल गया। ये स्लिप नॉट लगाया ऐसे, ये एक, तीन, 4 और ये 5। ये 5 फंदे हो गए। देखिए, ये यहाँ पे 5 फंदे से शुरू है। अब इसकी पहली सिलाई कैसे बुनेंगे, दोनों तरफ से सीधे सीधे ही बुने जाएंगे। ऐसे डाला, तीन, 4, ये पहला फंदे जो टाइट होते हैं, पहली सिलाई निकालनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर ढीले हो जाते हैं फंदे। दूसरी सिलाई भी आप पूरी, और ये जो किनारे हैं ये इवन आने चाहिए। देखिए, ये देखिए इवन, ये ऐसे। तो लास्ट के फंदे आप उतारते जाएंगे, जिससे ये क्रोशिया से जब कंगूरे बनाते हैं तो इसमें आसानी होती है। ये पूरे देखिए, पूरे प्लेन बराबर आए हैं, ऐसे आने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहला फंदा आपने ऐसे उतार लेना बिना बुने। फिर
अब आप सीधी तरफ आ गए। अब फंदे कैसे बढ़ाने हैं आप देखो। पहला फंदा आपने बिना बुने उतार लिया, दूसरा फंदा आपने ऐसे सीधा बुना। अब इसमें ऐसे ऊन को जो ये जिस सिरे से आप बुन रहे थे उस सिरे को ऐसे इसमें लपेट देंगे, तो ये एक फंदा आपका बढ़ गया। फिर लास्ट फंदा है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये किनारे बराबर आए, ऊन आपने आगे करके, अभी तक आप सीधा बिन रहे थे, अब ऊन आगे करके इसको ऐसे बिन लेना है, तो ये किनारे जो है प्लेन आएंगे। अब जब दूसरी तरफ से आप ये ऐसे उतार लेंगे, फिर ऐसे 2 3, अब ये जो फंदे आपने बढ़ाए थे उसको आप ऐसे सीधा कर लेंगे, 3 4 ये 5, तो 1 2 3 4 5 6, आपने 5 फंदे डाले थे, एक फंदा बढ़ाया, अब 6 फंदे हो गए। अब आप सीधी सिलाई में फिर ये फंदा आपने ऐसे उतार लिया, पहला फंदा उतार लेना है बिना बुने, दूसरा बिन लेना है, फिर इसमें ऊन ऐसे लपेट के ये आपका फंदा बढ़ गया। बाकी फंदे ऐसे नॉर्मल बिनते हैं वैसे बिनेंगे, और लास्ट वाला फंदा ऊन आगे कर लेंगे और इसे ऐसे बिन लेंगे। जब सीधी तरफ आएंगे तो इसे उल्टी तरफ की, जैसे उल्टी तरफ सिलाई डालते हैं ऐसे करके उतार लेंगे। फिर ये पाँच, 6 और ये 7। अब आपकी हर सिलाई में एक फंदे बढ़े, हर सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ेगा। अब आपके 7 फंदे हो गए, और एक ही तरफ फंदे बढ़ेंगे, ये नहीं कि इधर भी, जिधर आपने पहले बढ़ाए थे उसी तरफ बढ़ेंगे। अब आपने पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा आपने ऐसे बिना, और बिनने के बाद ये धागा इस पे लपेटा, ये फंदा बढ़ गया। और इसी तरह से आपको पूरी सिलाई बिननी है, तब तक बिननी है जब तक आपके इस पे 40 फंदे ना हो जाए। लास्ट का फंदा उतारना है और ऐसे बिन लेना। देखिए ये इधर जालियां पड़ने लगी और इधर का हिस्सा प्लेन आएगा। ये वाली ये चीज़ है, ये 5 से आपको तब तक बिननी है जब तक इस पे कुल 40 फंदे ना हो जाए। और उसको बिनने के बाद यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर जितनी चौड़ाई, ये देखिए जैसे आप ये 2 उंगली जितनी चौड़ाई हो जाएगी, उसके बाद ये आपने 5 फंदे घटा देने हैं, और फिर ये जो 2 उंगली जितनी हो जाए, फिर आपको 20 फंदे घटा देने, जितने आपकी सिलाई पे थे उतने 20 फंदे घटा के, और यहाँ पे 20 फंदे बढ़ा लेने हैं। बढ़ाने कैसे हैं, बढ़ाने जो 20 फंदे हैं वो लूप जैसे बढ़ाते हैं, ये ऐसे 1 2 3 ऐसे करके आपको ये वाले 20 फंदे बढ़ा लेने हैं। फिर आपको ये एक बित्ता ऐसे बिनना है, यहाँ पे फिर आपको 20 फंदे घटा देने हैं, उसके बाद 20 फंदे बढ़ा लेने हैं। फिर ये जब 2 इंच कंधे वाला पोर्शन हो जाए तो 5 फंदे ये गले वाले यहाँ घटा के, और फिर इधर आपने फंदे बढ़ाए थे और इधर डिक्रीज करेंगे, उधर डिक्रीज। हर सिलाई में पहले फंदे एक एक घटते जाएंगे, और जब तक ये 5 फंदे ना रह जाए, इस तरह आपका पूरा बन जाएगा। और फिर आपको ये कंगूरे, ये दोनों कंधे सिलने हैं। अब आपको मैं सिलना बताती हूँ। ये देखिए कंधे सिलते कैसे हैं। ऐसे आपने धागे, ये जो स्वेटर सिलने वाली सुई है, इसकी ये जो नोक होती है थोड़ी वो होती है, नुकीली नहीं होती, उसको आपने लिया, और ये इधर ये जो प्लेन हिस्से इसीलिए आते हैं कि ये सिलाई में भी और सभी चीज़ में आसानी होती है। ये 2 इधर का लिया और 2 इधर की जो चोटियां हैं इन्हें ले ली, थोड़ा हिस्सा इधर ऐसे रखेंगे, इसे साथ में ऐसे सिलते जाएंगे। फिर उसके बाद वाला जो है ये ऐसे, और ये ऐसे, फिर उसके बाद वाला भी, और इधर दोनों एकदम सामने सामने वाले लेंगे धागे, और इसे ऐसे ये वाला हिस्सा इसी में करते जाएंगे जिससे सिलना ना पड़े, बाद में छिप भी जाएगा। ऐसे
ये देखिए, ये इधर बिल्कुल ऐसे सिल के दिखाई नहीं देगा। फिर आप इसमें ऐसे ऐसे कट लगा के उस धागे को तोड़ देंगे। इसी तरह से आप इधर के कंधे को सिल लेंगे ऐसे। अब ये कंगूरे कैसे बनाते हैं मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसे ये कंगूरे मैंने वाइट कलर से बनाए हैं, आप चाहें जो आपकी मर्जी हो उस कलर से, सेम कलर से भी बना सकते हैं। ये कैसे बनेंगे ये देखिए, ये 3 चेन लेने हैं, 1 2 और ये 3। अब आपको इसमें धागा लपेट के इसी जगह से ऐसे करके पहले ऐसे, फिर धागा लपेट के ये तीनों फंदे एक साथ निकाल, फिर देखिए 1 2 3, 1 2 3, तीसरी चेन के अंदर से ये घुसा के स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 ये 3, धागा लपेटा सेम इसी जगह पे जहाँ पे स्लिप स्टिच से आपने इस वाले कंगूरे को जोड़ा था, उसी होल से आपने ऐसे निकाला, थोड़ा सा लंबा खींच के। पहले तो इसको एक बार निकाला, फिर धागा लपेट के तीनों को एक बार निकाल दिया, और फिर इसको, इस कंगूरे को ये आप कहाँ फिक्स करोगे, ये देखिए कंधे जुड़ गए तो इसके धागे को भी आप इसी में कवर अप करते चलो। तो 1 2 और ये यहाँ पे 3 ऐसे निकाल के ऐसे स्लिप स्टिच से इसे ये जोड़, फिर 1 2 3 धागा लपेटा और इसी होल से ऐसे इस एक बार से बिना, फिर धागा लपेट के इन तीनों फंदों को निकाल दिया और 1 2 ये तीसरे में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये देखिए ये कंगूरे जो हैं ये यहाँ से शुरू होके पूरा ये पीछे बैक इधर होते हुए और यहाँ पूरे में कंगूरे ऐसे बन जाएंगे। ये देखिए जैसे ये इसका बना हुआ है ऐसे ये इधर भी बन जाएगा, ये पूरे में बन जाएगा। और यहाँ पे एक तनी लगेगी और इस जगह पे आप बटन भी लगा सकते हैं, जिससे ये बांध दीजिए तो बच्चे के यहाँ पे आप बटन लगा दोगे, ये होल है, ये बटन इसमें ऐसे लग जाएगी। ये बनने के बाद स्वेटर, फाइनल स्वेटर ऐसा दिखता है। ये कंगूरे बनाने मैंने आपको सिखाई दिए थे। यहाँ पे देखिए क्रोशिया से ऐसे 2 डोरी लग गई, यहाँ ये ऐसे बांध दिया, ये 2 बटन लगा दिया। आप कलरफुल लगा सकते हैं, मेरे पास ब्लैक थी तो मैंने ब्लैक लगा दी। और ये जो कंगूरे के ऊपर वाला चेन है उसी में ये बटन के लूप्स हो गए। अब आप देखिए खुल के 2 धागे यहाँ पे, एक जो इसके सिरे पे लगाएंगे, एक इसके कोने पे, तो ये दोनों बांध देंगे तो ये खुल के देखिए ये दोनों आप यहाँ पे बांध देंगे ऐसे। क्रोशिया चेन, खाली चेन बना के 20 या 22 चेन आप बना देंगे तो ऐसे डोरी सी बन जाएगी। इसे ऐसे बांध दिया, इसे ऐसे पलटा और ये यहाँ पे बटन ऐसे लगा दी और यहाँ पे एक इस सिरे पे और एक इस सिरे पे चेन बना। एक आप इसे जो कंधे की घटाई है एकदम इसके सीध में बना लीजिए और एक आप इस कोने पे ऐसे चेन बना के इसे यहाँ पे आप बांध सकते हैं। आप इन दोनों सिरों पे ऐसे ऐसे जैसे 2 छोटे से पॉम पॉम या फुदने कुछ भी बना सकते हैं। और आप इसे डेकोरेट, बेबी का है तो आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ये छोटी सी बो बना के लगाई है, आप कोई ऐसे कार्टून फिगर या कोई छोटा फ्लावर कुछ भी लगा सकते हो आप। बनने के बाद ये ऐसा दिखता है। मैंने आपको जालियां बढ़ानी बताई थी, जो यहाँ से 5 फंदे से शुरू होता है, वो जालियां देखिए बढ़ के ये ऐसे बनती हैं। आपने जब ये बना ली, मैंने आपको दिखाने के लिए दूसरा बनाया, ये चीज़ है, ये 5 फंदे से शुरू होके ऐसे जालियां बढ़ती गई। ये जालियां उतनी बढ़ानी है जितनी आपको इस स्वेटर की लेंथ रखनी है। अब आप ये जालियां बढ़ाने के बाद ये चीज जो है कंधे की चौड़ाई, इसको बनाने के लिए आपने यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाने हैं। वो 6 फंदे लूप के बढ़ाने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये 6 फंदे भिन्ने हैं। फिर अब ये जालियां नहीं बढ़ानी है, ये पूरा ऐसे भिन्ना है। ये ऐसे 2 उंगली के बराबर आपका हो जाए तो फिर उसके बाद आपको 20 फंदे, 20 नहीं जितना आपने बनाया, ये इस स्वेटर का 20 है, लेकिन ये जितने आपने फंदे रखे हैं उसके आधे इस मुड्ढे के लिए घटा देना है।
फिर आपको मैंने आगे बताया हुआ है, उसी हिसाब से आप बनाएं, ट्राई करें। छोटे बच्चे के लिए अच्छा लगेगा और न्यूबॉर्न बेबी और मुझे लगता है 6-7 महीने के बच्चों के लिए ये सही रहता है। प्लीज़ ट्राई इट, like my channel and subscribe my channel. Thank you.